conditions for the Portuguese in India. जब पोर्तुगीज इंडिया आए तो उनके लिए समय और स्थिति दोनों उनके पक्ष में थे। भारत उस वक्त पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था। अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी राजा शक्तियां बनती बिखरती रहती थी। नॉर्थ इंडिया में अगर गुजरत को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बड़ा और मजबूत राजा नहीं था। गुजरत पर सुल्तान महमूद बेगरहा का राज था, जो एक शक्तिशाली रूलर माना जाता था। लेकिन उसके अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में छोटी छोटी इंडिपेंडेंट पावर्स थी, जो एक दूसरे से लड़ती रहती थी। डेक्कन रीजन में भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहाँ का बहमानी किंगडम टूट रहा था और छोटे छोटे डेक्कन सुल्तानेट्स में बदल गया था। ये सब स्टेट्स आपस में लड़ने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने नावल पावल पर ध्यान नहीं दिया। किसी के पास भी एक मजबूत नेवी नहीं थी जो पोर्टुगीज के अगेंस्ट खड़ी हो सके। इसी दौरान फर ईस्ट में भी एक जरूरी बदलाव हुआ। चाइनीज एम्परर ने एक इंपीरियल डिक्री जारी किया जिसमें चाइनीज शिप्स की नाविगेशनल रीच को लिमिट कर दिया गया, यानी अब उनके शिप्स दूर के समुद्रों तक नहीं जा सकते थे। इससे इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स और ज्यादा ओपन और वुलनरेबल हो गए। दूसरी तरफ अरब मर्चेंट्स और शिप ओनर्स, जो पहले तक इंडियन ओशन ट्रेड पर राज करते थे, वो आपस में डिवाइडेड थे। उनके पास पोर्टुगेज जैसा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी नहीं थी। पोर्टुगेज ने इन सब पर एक और एडवांटेज ले लिया। उनकी शिप कैनन से आर्म थी, यानी उनके पास मिलिट्री और टेक्नोलॉजी और क्रियोरिटी दोनों थी। इस तरह से जब पोर्तुगीज भारत आए तो उनके सामने कोई ऐसी शक्ति थी जो समुद्र में उन्हें रोक सके। इंडिया के किंगडम्स डिवाइडेड थे, अरब ट्रेडर्स अनऑर्गेनाइज्ड थे और चाइनीज शिप्स कन्फाइंड थे।